हरिबिंदी हिंदी साहित्य के लोकप्रिय लेखिका मृदुला गर्ग जी द्वारा विरचित एक रचना है। कटगुलाब चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, अनित्य, मैं और मैं, ये सब आपके उपन्यास है और ढेर सारी कहानियाँ और निबंध भी मृदुला गर्ग जी ने लिखी है। नारी जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप का चित्रण गर्ग जी की रचनाओं में हम देख पाएंगे। आज हम हरिबिंदी नामक कहानी के बारे में बात करेंगे। अपने दाम्पत्य जीवन की घुटन से परेशान कहानी की नायिका, उसको कोई नाम नहीं दिया है, को एक दिन अपने पति कहीं जाने के कारण आज़ादी मिलती है। वो सब करना चाहती है जो अपने पति के साथ रहने पर नहीं कर पाती। सुबह देर से उठती है, फिर अपने मनचाहे वेश पहनकर बाहर घूमने जाती है, फिल्म देखती है, प्रदर्शनी देखती है और अंत में एक अजनबी के साथ स्वच्छंदता से घूमती है। रेस्टोरेंट जाकर गर्मा गर्म टिकिया और आइसक्रीम एक साथ खाती है। नायिका और अजनबी व्यक्ति काफ़ी पीते हैं और देर तक अपनी अपनी बातें करते रहते हैं। एक साथ वापस भी जाते हैं, लेकिन दोनों अपने नाम तक नहीं पहुंचता। ये कहानी पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ एक नारी के विद्रोही मन को दर्शाने वाला है। हरिबिंदी कहानी में मुख्य पात्र है एक औरत जिसका कोई नाम नहीं है। उसका पति राजन घर के नौकर, मुंडो सिनेमा घर के अपरिचित व्यक्ति आदि इस कहानी के अन्य पात्र हैं। भिन्न रुचि वाले इस कहानी के पात्र अपने अपने मनोभाव अच्छी तरह प्रकट करते हैं। अन्य पात्रों के साथ साथ प्रकृति भी इस कहानी में एक मुख्य भूमिका निभा रही है। हमारे समाज में नारी को आज़ादी कम ही मिल रहे हैं। शायद इसी कारण से उसकी वो पीड़ा व्यक्त करने के लिए ही हरिबिंदी कहानी की नायिका को कोई नाम नहीं रखा होगा। कहानी अच्छी तरह समझने के लिए कथावस्तु कहाँ घटित हो रहे हैं, इसकी जानकारी परम आवश्यक है। कहानी में जिन जगहों का वर्णन है, जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी, वर्ली, इन सूचनाओं से हम ये समझ सकते हैं इस कहानी मुंबई में घटित हो रहे हैं। इस तरह मृदुला गर्ग जी ने चित्रित किया है। कथावस्तु को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण भूमिका संवाद निभाता है। इस कहानी में लेखिका कथा की गतिशीलता के उपयुक्त छोटा छोटा संवाद प्रस्तुत किया है। प्रत्येक पात्र के मानसिक तनाव पूरी तरह समझ पाने के लिए उनके बीच का संवाद सहायता देती है। देखिए, मुझे धुंध में खुलापन रहता है और प्रकाश में घुटन। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। इसे कई संवाद हम देख सकते हैं। मृदुला गर्ग अपनी इस कहानी में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। हरिबिंदी शीर्षक नायिका की स्वच्छंद प्रवृत्ति का प्रतीक के रूप में हम ले सकते हैं। धुंध और सूरज अगला प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से पात्रों की मानसिकता हम भली भांति समझ सकते हैं। पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल भाषा भी इस कहानी में हम देख पाएंगे। मृदुला गर्ग इस कहानी में भारत की एक विवाहित स्त्री एक दिन के लिए मान ले कि वो विवाहित नहीं है, तो उसकी दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आएंगे, इस पर विचार कर रही है। प्रस्तुत विषय के माध्यम से
समाज में नारी आज़ाद है या नहीं, वो सवाल भी लेखिका उठा रही है। शादीशुदा होने के बाद अपनी मर्जी के अनुसार जीने का मौका मिलने वाली नायिका कैद से बाहर आए कैदी की तरह अपनी आज़ादी का मजा लेती है। समाज की वास्तविकताओं के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करके स्वप्न की दुनिया से बाहर आकर सबल समाज बनाने की प्रेरणा देना लेखिका की मुख्य उद्देश्य है। समकालीन समाज में दाम्पत्य जीवन की एकरसता पारिवारिक संबंधों में बदलाव ला रहे हैं। परिवार में जो परिवर्तन होता है वो समाज में वही परिवर्तन आएगा, फिर समाज से देश में वही परिवर्तन आने की संभावना है। समाज में आज तलाक लेने वालों की संख्या बढ़ने का कारण भी यही है कि उनको अपने इच्छा के अनुसार यानी अपनी रुचि के अनुसार जीने वाले साथी नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा ढेर सारे अन्य समस्याओं के जिक्र भी इस कहानी में हम देख सकते हैं, जैसे अनमेल विवाह, पति की अनुपस्थिति में समय काटती महिला, शादी एक बंधन, नारी की इच्छाओं को मान्यता नहीं मिलना, अपने इच्छा के अनुसार जीने के लिए तड़पने वाली नारी, आज़ादी का अर्थ, क्षणिक मित्रता, दाम्पत्य संबंधों की विषमता, जीवन के छोटे छोटे सुख भी स्त्री को मिलता नहीं, निजी सोच और आकांक्षाओं के अनुरूप जीना चाहने वाली समकालीन नारी, स्वतंत्र चेता स्त्री को उसकी इच्छानुसार साथी नहीं मिलता, नारी स्वतंत्र की समस्या। इस तरह ढेर सारी बातें हम इस कहानी में देख पाएंगे। अगला एक विशेषता है प्रकृति और मानव का संबंध का चित्रण इस कहानी में बहुत अच्छी तरह से लेखिका ने की है।